थे। आज अब्दुल हमीद 65 के वार के अंदर किस तरह पाकिस्तान के उन टैंकों को फोड़ दिया जो कोई मिल नहीं रहा था। तो मुस्लिम समाज ने हमेशा शहादत दी है। आज भी बॉर्डर के अंदर आप चाहे पैरा मिलिट्री देख लो, मिलिट्री देख लो, चाहे पुलिस देख लो, इसमें हमारे आपके जवान हमेशा लड़ते हुए कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कानून की रखवाली करते हुए शहादत भी लगातार देते हैं। इसलिए भाइयों इतना ही संदेश आपको दूंगा मैं, जो थार सर्व धर्म शांति संदेश यात्रा निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफल हुई है यात्रा। और जिस तरह का जन सैलाब मुस्लिम समाज के साथ साथ हिंदू भाई भी लगातार सैकड़ों हजारों गाड़ियों के साथ आपके साथ खड़े हैं। जैसे कोई जलजला आ गया हो, जैसे बाड़मेर पूरा जो हमेशा चार्ज रहता है, लेकिन बॉर्डर का इलाका दोबारा ये संदेश दे रहा दिल्ली और प्रदेश को कि हमारा भाईचारा कायम रहेगा, हम सब एक हैं। लेकिन कोई अगर जानबूझ के सताएगा तो हम सड़क पे उतरेंगे। ये बात, ये संदेश आप जो ले रहे हो 5 घंटे बाद भी। और भाइयों एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हम सबके लिए लड़ते हैं। मैंने पार्टी का गठन किया, मेरी पार्टी में मुस्लिम भी अब की बार 8-9 उम्मीदवार थे, 18 में भी थे। और अब की बार जो लोकसभा का चुनाव था उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा सहयोग मेरे साथ रहा, उनका बड़ा वोट मिला, जिसकी वजह से मैं लोकसभा के अंदर पहुंचा। ये बात मैंने हमेशा कही, चाहे वक्त का बिल हो, चाहे आपका शायद आरएलपी समाजवादी पार्टी के बाद अगर किसी पार्टी ने महिला आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की बात की तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, ये सामाजिक रूप से पिछड़े हुए। ये हमेशा बात आपकी पैरोकारी लोकसभा के उस मंच पर जहां कहने के अंदर बहुत जोर आता है, बड़ा कलेजा चाहिए। और मैंने ये भी मांग करी थी कि राजस्थान के अंदर जाट, मुस्लिम, मेघवाल, गुजर, मीणा हाईकोर्ट जज नहीं, हाईकोर्ट जज होने चाहिए। आपको जाना है, ये मेरी बार बार जब डिमांड हुई ना, उसके बाद 3, 4, 5 अलग अलग जातियों का हाईकोर्ट जज भी राजस्थान के अंदर। प्रयास में कोई कमी नहीं, प्रयास तो कर ही रहा हूं। विधानसभा में एक सीट नहीं, आप मुझे हर समय तैयार मिलते हो जब संघर्ष करना। आप आखिरी संघर्ष सब बताओ, लाओ हनुमान जी को, रात और दिन लगाऊं 25-26 साल से। और एमएलए एक भी नहीं मेरे पास, एमपी हूं लेकिन सड़कों पे एमएलए की कमी भी पूरी करता हूं। और मैं मेरे भोले बड़े भाइयों को इतना ही कहना चाहूंगा, जो हमारा गठबंधन पहले था 52 से लेके 2008 तक, उसको हमें वापस बनाना। दलित, शोषित, पीड़ित तबका साथ रहे और आपकी सरकार बने। ये जो नौजवान आज अपनी सरकार चाहता है, आप बताइए, डिग्री तो दे दोगे, रोजगार की क्या गारंटी है क्या किसी के पास? घनी डिग्री लोग घूम रहे हैं। आज तो डिग्री के साथ साथ फर्जी डिग्रियों की इतनी दुकान खुल गई, चाहे जितनी डिग्रियां ले लो। और राजस्थान तो इतना बदनाम हो गया कि मेरे पास टेलीफोन आते हैं लोगों के कि साहब हमारा रिश्तेदार है, वो डिग्री नहीं ले पा रहा, आप उधर से करा दोगे क्या? मैंने कहा मैं धंधा करता हूँ राजस्थान के, मैं करा दूंगा। या साहब पेपर लीक हो तो करवा दो ना साहब, एक नौकरी लगवा दो। और ये राजस्थान की इज्जत है। ये इज्जत खराब किसने करी? या तो बीजेपी ने करी या कांग्रेस ने करी। एक दूसरे के पर्दा डाला पापों पे। और उन तमाम नेताओं की गिरफ्तारी होनी चाहिए जो पेपर लीक के अंदर हुई। क्या गिरफ्तारियां कहाँ हुई है मेरे भाई? सब मिले हुए। सीएम खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले रात को मेरे से मिलने आ जाते हैं। बताओ, रात को मैं आया हूं आपसे मिलना, आया कि नहीं आया हूं? तो मैं आपके साथ में इसलिए आया हूं। तो मिलने जो जाता है ना रात को, इसमें मतलब उसका प्रेम होता है। ये कांग्रेस के नेताओं का प्रेम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, इसलिए वो रात को जाते हैं, सीएम साहब ये काम हमारा कर दो और हमारी सरकार जब बनेगी तो 4 काम आपके भी पापों में पर्दा बीजेपी वालों को डाल। यही चलता है राजस्थान के अंदर। तो आप उठो, अपनी ताकत को पहचानो। ये जो घटनाएं हुई है, मस्जिद जो शहीद हुई, चाहे दरगाह के साथ छेड़खानी हुई, निश्चित रूप से लोकसभा के अंदर भी इस मामले को उठाऊंगा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को मैं कल ही लेटर भेजूंगा इस मामले में, राजस्थान के मुख्यमंत्री को भेजूंगा कि बॉर्डर के जो हमारे भाई हैं इनको आप बिना वजह बेवजह प्रताड़ित मत करो। हाँ, देश की कानून व्यवस्था या देश की सुरक्षा की जहां भी आवश्यकता होगी, राष्ट्र की सुरक्षा की बात होगी, तो उसमें मुसलमान हमेशा खड़ा रहा, साथ हिंदू भी खड़ा रहा। तो आप इस तरह टारगेट करके कोई काम नहीं करें नीचे के लोगों कहने से और 4 लोगों कहने से। आप जो सामाजिक सौहार्द है हमारा, ये नहीं बिगड़े। ये मैं निश्चित रूप से आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचाऊंगा। वैसे पहुंच गई है आपकी आवाज। और देखो, थोड़ी बहुत तकलीफ तो पड़ती है। जब देश आजाद हुआ कितने लोगों ने शहादत दी? वो सरकार में थोड़ी, भगत सिंह जी पीएम थोड़ी बने, भगत सिंह जी ने शहादत दी। बहुत से नौजवानों ने शहादत दी, उसमें हिंदू मुसलमान सब थे। शहादत के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू।
जब आजादी, अब बताओ, मैं आरएलपी को यहाँ मजबूत करा था, सब कुछ किया, ये किया वो किया, निकला कोई और दूसरी जगह जाके, निकला कि नहीं निकला? तो फिर वही है भाई, हमारा काम है सेवा, संघर्ष, और आगे परिणाम क्या होगा वो ऊपर वाले का हाथ में, आपके हाथ में। मैं परिणाम की चिंता नहीं करता। जब मुझे मोदी अमित शाह ने कहा कि आप किसान आंदोलन में बीजेपी मत, वो एनडीए का साथ मत छोड़ो हमारा, हम आपको एडजस्ट करेंगे, मैंने कहा आप हमें एडजस्ट क्या करोगे, मेरे ऊपर वाला करेगा एडजस्ट, जहां अपना आप हो जाए, कोई किसी को एडजस्ट नहीं करता। तो सोचते हैं, किसी ने सोचा था क्या भजनलाल सीएम बनेगा? सोचा क्या? और अब तो ये स्थिति हो गई, लोग कह रहे हैं हटेगा भी नहीं। वैसे हमारे लिए ठीक है, नहीं हटे ना तो बढ़िया काम हो जाए, सारे लोग इधर आ जाएंगे, साधु संत आगे, देखा आपने, साधु संत भी कह रहे हैं हम तो आरएलपी के साथ हैं, हमें ही नहीं बकस रहे हैं। गाय माता देखिए क्या गौ माता की स्थिति हो गई, किस तरह खुलेआम कत्लेआम हो रहा है। कहां गए? ये तो कह रहे थे रोक देंगे, रोक लिया क्या? 12 साल में कौन सी उपलब्धि हो गई देश के अंदर ऐसी? हाँ, नोटबंदी, जीएसटी, कुछ मामले ऐसे जरूर किए थे जिससे मुझे लगता है कि आम आदमी को फायदा होगा। आप देखना कि जिस हिसाब से भारी भ्रष्टाचार स्टेट के अंदर, अलग अलग मंत्री, देश के अंदर जो स्थिति हो रही है, कोविड के बाद जो हालात बने मेरे भाई, छोटे छोटे बच्चों की मौतें हो रही, बताओ, हार्ट अटैक हो जाता, ब्रेन हेमरेज हो जाता, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? बताओ मुझे। कोई न कोई जिम्मेदार होगा, कोई लेता है क्या जिम्मेदारी? नहीं लेता। आपका एक ही बार मौका लगता है वोट के समय। वोट के समय अगर आप मजबूत नेता चुन लेते हो, अपना जनप्रति मजबूत होता है, तो 5 साल आपको तकलीफ नहीं पड़ती। और वोट ऐसे ही डाल देते हो तो फिर वो नेता ऐसे ही काम करते हैं। अभी तो ट्रांसफर का बैन खुल गया, तो बीजेपी के एमएलए और मंत्रियों के तो चारों अंगुलियां काई में घी और चारों अंगुलियां घी के अंदर। अब तो लग गए इस काम के अंदर, छोड़ेंगे नहीं किसी को। ट्रांसफर में भारी लूट खसोट, 40% देखा मेरे वाले एमएलए को, खींचर वाले को देखा, बनियान के अंदर भी आराम से पैसा कर रहा था, बनियान के अंदर कैसे आप 40% ले आओ, मेरा बेटा आ जाएगा। मतलब कैसे कैसे योद्धा हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। और मोदी कह रहे भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, और भजनलाल जी और मदन राठौड़ कह रहे करो भ्रष्टाचार, हम बैठे हैं ना, हम मोदी की पता ही नहीं चल रहा मोदी को क्या हो रहा क्या, एकदम चुनाव आ जाएंगे वापस। तो भाइयों ये स्थितियां हैं, और इन स्थितियों से निपटने के लिए अब आपको एक लड़ाई, अंतिम लड़ाई मिलकर लड़नी पड़ेगी अगर राजस्थान को बचाना चाहते हो। अब मैं कह दूं देश तो मेरे हाथ में नहीं, मेरी पार्टी तो राजस्थान में ही खाली, प्रयास में करूंगा हर जगह। उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव लड़ने की सोच रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोकें, ये मैं कोशिश करूंगा, वहां पूरा प्रयास करूंगा। मेरे अंदर एक जिद और जुनून है कि मैं किसी चीज के पीछे पड़ता हूं तो मैदान बीच में नहीं छोड़ता, और कोई लड़ाई में अधूरी नहीं छोड़ता। अगर किसी का कोई हिसाब किताब बकाया है मेरे पे, तो मैं हिसाब किताब पूरा करूंगा, आप चिंता नहीं करें। आप 1-2 मामलों में समझ रहे होंगे, हनुमान जी का वो हिसाब बाकी है, मैं पूरा कर दूंगा। सही समय और सही जब बोल आएगी ना, उसमें 6 लग जाएगा, छक्का लग जाएगा। लड़ाइयां बड़ी है, बहुत से लोगों से लड़ रहे हैं, हर जगह जीत भी नहीं होती, और बड़ी लड़ाइयों के अंदर छोटे मोटे घाव लग जाते हैं, हो जाते हैं कई बार। तो लोग कह रहे हैं उपचुनाव हार गए, अरे हार क्या गया, मैंने तो खाली की थी सीट एमएलए, मैं चाहता घर से एमपी बना लेता, मैं एमएलए रह जाता, मेरे हाथ में था। लेकिन एक एमएलए रह के भी क्या कर लेते मेरे भाई, दिल्ली मुझे जाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। और खींवसर के उपचुनाव में भी आप लोगों ने पूरे वोट डाले थे, 100% में, जितना वोट आपका कम था, हार हो गई। लेकिन वोट मेरा बड़ा, 1 लाख के करीब वोट आया था। यहाँ राजस्थान में कितने ऐसे लोग हैं जो लगातार 20-20 साल तक 1 लाख वोट ले सके? नाम बताओ 5-7 लोगों को, एक बार तो कोई ले ले, लगातार 5, 7, 8, 10 बार कोई ले सकता, बताओ मुझे उसको। और लगातार 77 से लेकर आज तक 45 साल में 40,000 से चालू किए, 30,000 चालू करके 40,000 से लेकर 10 लाख तक वोट लेके गए। बताओ मुझे कोई ऐसा नेता। एक आपका भाई मजबूत है, सुनिए मेरी बात, एक आपका भाई मजबूत है जो पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। जरूरत पड़े तो आप मेरी मदद करना, अभी मैं आपके साथ हूं, आपको चिंता करने की आवश्यकता, घर जाके आराम से सो जाओ आप, ठीक है। जो भी कोई मकानों को तोड़ने के नोटिस दे रहे हैं और भी कोई कर रहे हैं, उसका भी रास्ता निकलेगा। और जहां भी अन्याय हुआ और गलत तरीके से जिस तरह वो मस्जिद को शहीद किया सीआई गांव के अंदर, इसकी भी हम बात करके कोशिश करेंगे कि उसका पुनर्निर्माण कैसे हो, वापस कैसे बनाई जाए, ये भी हम बात ठीक करके इसका रास्ता निकालेंगे। आप सबको धन्यवाद। दोबारा आपके बीच में जल्दी आऊंगा। एक बार आज ये सारा कार्यक्रम हो जाए, बहुत लेट है, 5 घंटा लेट चल रहे हैं, और मैं आपको धन्यवाद इस बात का दूंगा। एक मिनट तो रुके रहे, आराम से, मैं आराम से रुके रहे, मैं आपको रुको बेटा, धन्यवाद इस बात का दूंगा कि अब मुझे लग रहा है कि बदलाव तय है। खुद के साधनों से
आपने जयपुर की बहराना धाम और भरतपुर की जो रैलियां की नौजवानों ने, आज बॉर्डर पे जिस हिसाब से मुस्लिम सिंधी मुसलमान इस सरकार के खिलाफ आक्रोश रोष प्रकट कर रहा है, उसे देख के लग रहा है कि बड़े बदलाव राजस्थान के अंदर होने वाले हैं। और पार्टियों का अगर अब भी समझ में नहीं आया तो मुझे लग रहा है पार्टियां पीछे रह जाएगी, जिस तरह यूपी बिहार के अंदर कांग्रेस 5 से 6 नंबर पर चली गई थी। यही होगा, समय पर अगर लोगों को संभाल लो, ठीक है, समय निकलने के बाद कोई नहीं पूछता। मैं तो सोच रहा था कितना बड़ा मामला हुआ, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, ये नेता आपके आएंगे आपको संभालने के लिए, कोई आया क्या? आएंगे भी नहीं, डरते हैं कि मुकदमा दर्ज हो जाएगा, पकड़ लेगी पुलिस। हाँ, एक ही आदमी तो नहीं डरता, वो कहता आओ मुझे गिरफ्तार करो, हिम्मत है। वसुंधरा अगर आज देख लिया, गहलोत का 2-3 बार देख लिया, बड़े झगड़े चले, और 2.5-3 साल महाराज का भी देख लिया, भजन लाल जी का, और 4-6 महीने में लग रहा कि ये चले जाएंगे, नहीं जाएंगे तो हमारे क्या फर्क पड़ रहा, रहो, ये वोट अपने पास आ जाएगा सारा बिखर चलता, और आप सब हो जाओगे तो सारा काम ठीक होगा। इतना विश्वास मैं दिलाता हूं कि मैं आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा हूं। मेरी जब चाहे सत्ता में एंट्री मार सकता हूं, लेकिन मैं सत्ता को ठोकर मार के आपके लिए सड़कों पे 25 साल बिताए। इसलिए याद रखना भाइयों, जब भी जरूरत पड़ेगी हनुमान गढ़ीवाल आगे खड़ा मिलेगा, और बिना वोट और बिना राजनीति के। कोई कहता है कि साहब हम तो वोट आपको नहीं देंगे, हमारा काम करो, उसका भी काम करता हूँ, काम कर रहा है, देख रहे हैं कभी और दे देगा 20 साल बाद, 30 साल। तो बड़ी पॉजिटिव सोच के साथ आगे चल रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा कमरुद्दीन जी और इनकी पूरी जो हमारी सिंधी मुसलमान समाज है, ये जयपुर आए, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया। उससे पहले मैं बयान दे चुका था आपके पक्ष में, और मैंने कहा मैं आऊंगा, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन लगातार आपसे बातचीत कर रहा था, बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लग रहा बॉर्डर के इस इलाके के अंदर जाट, मुस्लिम, मेघवाली, तीनों का बाहुल्य इलाका बाड़मेर का, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी क्रांति और बड़ी सुनामी राजस्थान और देश के अंदर आने वाली है। और देश का नौजवान जेपी आंदोलन की तर्ज पर मुझे लग रहा है कि बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर होगा, और नौजवान इस देश की सत्ता पे कब्जा करेंगे, और राजस्थान की सत्ता पे आपका कब्जा होगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा सरपंच प्रतिनिधि वसीर खान से कि साफा पहने का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा अबू बकर से कि आप अजरक कोटा कर उनका स्वागत